नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। अब आने वाले आगामी दिनों में विश्व के मानचित्र पर तखतगढ़ की पहचान होगी। यह तखतगढ़ नगरवासियों के लिए सबसे बड़ी खुशी और सुनहरा अवसर साबित होगा। दरअसल तखतगढ़ के उलारिया धाम मार्ग स्थित सदगुरु त्रिकम दास जी जीवित समाधि धाम तखतगढ़ धाम पीठ स्थल पर प्रस्तावित सहस्त्र जनजाति वनवासी गुरुकुलम एवं विश्व की सबसे ऊंची भारत माता प्रतिमा का 23 से 27 नवंबर 2022 तक शिलान्यास के बाद अब जल्द ही विश्व के मानचित्र पर तखतगढ़ की पहचान होने जा रही है। यह तखतगढ़ नगर के लिए सुनहरा पल होगा। प्रस्तावित विश्व की सबसे ऊंची भारत माता प्रतिमा स्थल पर जनजातीय वनवासी गुरुकुलम बनकर तैयार हो चुका है और आगामी 27 मार्च से 2 अप्रैल 2026 तक लक्षाचरण महायज्ञ एवं सदस्त जनजाति गुरुकुलम उद्घाटन समारोह आयोजन की तैयारियों का शुभारंभ हो गया है। इस 7 दिवसीय कार्यक्रम में धार्मिक अनुष्ठान होने के साथ साथ यह 7 दिवसीय फले चुनरी का होगा आयोजन, जो कि विश्व में पहला आयोजन साबित होगा। 7 दिवसीय धार्मिक आयोजन को लेकर कुंदेश्वर महादेव मंदिर परिसर में युवाचार्य स्वामी अभयदास महाराज ने समस्त नगर के 36 कौम नगरवासियों की बैठक बुलाकर आयोजन सहयोग और सफल बनाने की रजामंदी मांगी और जिसमें उपस्थित समस्त सनातन धर्म प्रेमियों ने स्वामी जी की आज्ञा को स्वीकार किया। स्वामी जी ने कहा कि ठाकुर जी की कृपा से मैंने तखतगढ़ में दुनिया की सबसे ऊंची भारत माता की प्रतिमा लगाने का अनूठा संकल्प लिया था, जिसमें अब तक 15 करोड़ की लागत से जनजातीय गुरुकुलम बनकर तैयार हो चुका है, जिसका उद्घाटन समारोह आगामी 27 मार्च रामनवमी से 2 अप्रैल हनुमान जयंती लक्षाचरण महायज्ञ और सदस्त जनजाति गुरुकुलम उद्घाटन समारोह आयोजन की रूपरेखा तैयार हो चुकी है, जहां 7 दिवसीय आयोजन में कई धार्मिक अनुष्ठान के साथ साथ 7 दिन तक फले चुनरी का आयोजन होगा। 5 करोड़ की लागत से प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार। स्वामी जी ने कहा, गुरुकुलम उद्घाटन के बाद विश्व की सबसे ऊंची 550 करोड़ की लागत से भारत माता प्रतिमा जल्द ही तैयार होगी, जिसकी अब तक 5 करोड़ की लागत से TPR तैयार हो गई है। राष्ट्रीय संत एवं राष्ट्रीय नेता करेंगे शिरकत। स्वामी जी ने कहा कि नगर में आयोजन हो रहे 7 दिवसीय लक्षाचरण महायज्ञ और जनजाति गुरुकुलम उद्घाटन समारोह में विश्व स्तरीय कई बड़े बड़े पीठाधीश्वर, महान संत और बड़े बड़े उद्योगपति, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बाबा रामदेव जैसे बड़े बड़े राष्ट्रीय स्तर के नेता और 5000 जनजातीय परिवार सहित पाली जालोर जिले से लाखों की तादाद में भक्त शिरकत करेंगे और यहां तखतगढ़ की धर्मनगरी में विश्व का सबसे बड़ा पहला आयोजन होने जा रहा है। बैठक में नगर पालिका उपाध्यक्ष मनोज नामा, जितेंद्र चांदोरा, मनरूप मल सुथार, नरसा राम रामीणा, राम सिंह काम्बापत और साथ ही विनोद सोलंकी, देवाराम चौधरी, अर्जुन सिंह, दिनेश कुमावत और नारायण देवासी सहित सैकड़ों की तादाद में 36 कौम के सनातन धर्म प्रेमी उपस्थित रहे। यही था कि आदरणीय हमारे नगर के जितने भी ग्राम के जितने सनातनी हैं, भगवान कुंदेश्वर महादेव की आशीर्वाद लेकर उनकी अनुकंपा से हमने ये कार्य आरंभ किया है कि 27 मार्च आगामी 7 दिवसीय 27 मार्च से 2 अप्रैल श्री राम नवमी से चैत्र पूर्णिमा हनुमान जयंती तक 7 दिनों तक तखतगढ़ में पश्चिमी राजस्थान ही नहीं, राजस्थान का अब तक का सबसे बड़ा भव्य और दिव्य आयोजन होने जा रहा है। और ये विशेष इसलिए है, इसमें लक्षार्चन महायज्ञ होगा, श्रीमद् भागवत कथा होगी और साथ ही आदिवासी बच्चे यानी जनजाति समाज के बच्चों के लिए आवासीय गुरुकुल का निर्माण तखतगढ़ में हम सब लोगों ने मिलकर के किया है। करीब 500 बच्चे निःशुल्क आवासीय गुरुकुल में यहाँ रहकर के शिक्षा दीक्षा लेंगे और सनातन धर्म की सेवा के लिए तत्पर होंगे। इस हेतु पूरे राजस्थान के आदिवासी बंधु, जनजाति बंधु यहाँ तखतगढ़ आने वाले हैं और करीब 1 लाख से अधिक लोग तखतगढ़ में जमावड़ा होने वाला है। और मुझे बड़ा आनंद और हर्ष है कि पूरा नगर आज यहाँ पर एकत्रित होकर के स्वीकृत रूप से मेरे साथ खड़ा है और सबने अनुमति दी है कि हम सब मिलकर इस कार्य को करेंगे। भारत माता मूर्ति को लेकर भी कोई चर्चा हुई? जी, भारत माता की मूर्ति को लेकर के कईयों के मन में संदेह काफी 2 वर्षों से चल रहा था कि 1 वर्ष हो गया, 2 वर्ष हो गया, अब 3रा वर्ष चल रहा है, अभी तक मूर्ति के संबंध में कोई जानकारी नहीं। तो मैंने बताया कि मूर्ति का DPR बनकर के तैयार हो गया है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, करीब 400 से 500 करोड़ रुपए में ये 405 फीट ऊंची राजस्थान ही नहीं भारत की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति बनकर के तैयार होगी और विश्व की सबसे ऊंची भारत माता की प्रतिमा बनकर के तैयार होगी।
तो इतने बड़े प्रोजेक्ट का डीपीआर बनने में भी लंबा समय लगा। कई कानूनी कार्रवाई है, कई प्रॉपर्टी और कई कागज जो सरकारी तौर पर इसके लिए उपयुक्त करने होते हैं वो उपलब्ध करवाए और उसके बाद स्वीकृति मिलने के बाद डीपीआर बनके तैयार हुआ। कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार होगी? रूपरेखा बनकर के तैयार हो गई है। कार्यक्रम 27 मार्च को श्री राम नवमी के दिन तखतगढ़ में 5100 माताएं 5100 माताएं अपने सर पर कलश धारण करके यहाँ से आरंभ करेगी कुंदेश्वर महादेव से और भारत माता प्रतिमा स्थल तक ये यात्रा चलेगी। उस दिन से कथा जो आरंभ होगी 7 दिनों तक, ये ऐसा कहीं नहीं होता है, पहले भी 5 दिनों तक भव्य फले चूंदड़ी उत्सव था। इस बार तखतगढ़ में 7 दिनों तक फले चूंदड़ी महोत्सव मनाया जाएगा। खीमाराम मेवाड़ा की रिपोर्ट।